अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित कहाँ महसूस करते हो, तो आपके दिमाग में आपका अपना घर जरूर याद आएगा। और इस लॉकडाउन के समय में आपका अपना घर ही आपके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। लेकिन क्या हो अगर आपका घर कोई नॉर्मल घर नहीं बल्कि हॉन्टेड घर हो, भूतिया घर हो, आपके घर में भूतों का निवास हो। ऐसे घर में आप बिल्कुल ही रहना नहीं चाहोगे। लेकिन दुनिया में लाखों ऐसे भूतिया घर मौजूद हैं। स्पेन का कासा एनकांटडा भी ऐसे भूतिया घरों में से एक है। स्पेन का कासा एनकांटडा सबसे डरावना घर माना जाता है और इस प्रेतवाधित घर यानी हॉन्टेड हाउस के पीछे की कहानी वास्तव में बहुत डरावनी है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। इस घर की कहानी बहुत डरावनी है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस हॉन्टेड हाउस को कोर्टिजो जुराडो के भी नाम से जाना जाता है। यह स्पेन के एंडुलिसा के सबसे धनी परिवारों में से एक मैलागा के परिवार द्वारा खरीदा और बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस भयावह घर को एक खेती के स्थान बनाने की योजना से खरीदा गया था। इस प्रेतवाधित घर की कहानी 1850 में शुरू हुई, जब रहस्यमयी सायों के चारों ओर घूमते देखे जाने लगा और कमरे में रोशनी दिखाई देती थी और गायब हो जाती थी। साथ ही चीजें अपने आप एक जगह से हिलने डुलने लगती थी। अजीब अजीब शोर सुनाई देने लगते थे। उसी समय यह घर हेरेडिया परिवार की संपत्ति थी, जो कि उस समय स्पेन के सबसे अमीर परिवार थे। उनके पास स्पेन में सबसे ज्यादा पैसा था। माना जाता है कि हेरेडिया परिवार के लोगों ने कुछ और स्पेन के बड़े अमीर परिवार के लोगों के साथ मिलकर इस जगह पर बहुत सारे भयानक अपराध किए। उन अमीर लोगों ने मिलकर 18 से 21 साल की जवान लड़कियों को अपहरण करके उसको इसी जगह पर ले आते थे। फिर उनके साथ क्रूरता से रेप करते थे। उनके बाद उन लड़कियों को जान से मारकर इस जगह जमीन में खोदकर उन्हें दफन कर देते थे। इतना सब अत्याचार करने के बाद भी उन्हें कोई भी सजा नहीं मिल पाता था, क्योंकि वे बहुत अमीर थे और स्पेन का पूरा शासन तंत्र उनके साथ ही था। उस समय स्पेन के मालुगा राज्य में बहुत सारी कुंवारी लड़कियां जिनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच में हो, वैसी लड़कियां अपने आप गांव से गायब हो जाती थी और फिर उनका कोई भी पता नहीं चलता था। वह भूतिया घर भी स्पेन के मालुगा राज्य में ही है। माना जाता है कि उन लड़कियों की आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है और उनकी आत्मा इसी घर में बसी हुई है और मुक्ति चाहती है। इसीलिए उनकी आत्मा इस घर को हॉन्ट करती है, इस घर को भूतिया बनाती है। इस घर में अनेक रहस्यमयी आवाजें, अनेक डरावनी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है मानो वो लड़कियां अपने आप को बचाने के लिए मदद की गुहार मांग रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह घर सच में भूतिया है या नहीं, और क्या यह कहानी सच है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। 1925 में इस घर को हेरोडिया परिवार ने जुराडो परिवार को बेच दिया था। जुराडो परिवार भी उस समय स्पेन का सबसे अमीर परिवारों में से एक था। जुराडो परिवार ने इस संपत्ति को खरीद लिया और इसमें होने वाली डरावनी और असाधारण भूतिया घटनाओं के कारण इस घर को स्पेन की सबसे डरावनी हवेली के रूप में मशहूर कर दिया। अभी भी यह घर स्पेन की सबसे भूतिया घरों में से एक है। इस घर में बहुत से लोगों ने होटल खोलना चाहा, लेकिन किसी न किसी कारण से यहाँ होटल नहीं खुल पाया। फिर
लोगों ने इस घर को नीलाम भी कराना चाहा, लेकिन शासन के कुछ लापरवाहियों के कारण यह घर नीलाम नहीं हो पाया। यह घर 45,206 वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। इसकी कीमत लगभग 1.4 मिलियन यूरो है, लेकिन आज तक यह घर खाली है। तो आपको इस घर की हकीकत क्या लगती है? क्या इस घर में उन लड़कियों की आत्मा निवास करती है या ये सब बस एक अफवाह है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।